गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बताना चाहते हैं कि आज ये मास्टर पॉइंट में लोग जमा हुए हैं ताकि यहाँ पे हम लोग टॉपर का रिव्यू ले सकें और यहाँ पे देखते हैं हम लोग आने वाले जो पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन है उन बच्चों के लिए क्या क्या हम यहाँ पे कितना नंबर लाएं और क्या क्या बनना चाहते हैं, ये सब आप देखेंगे, है ना। एक टॉपर के मुँह से संगत हाई स्कूल नूरसराय के सबसे अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, है ना, जिनका नाम विक्रांत कुमार है, बिहार शरीफ हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो आइए विक्रांत कुमार, देखिए ये आपके विक्रांत कुमार है जो संगत हाई स्कूल नूरसराय से सबसे ज़्यादा मार्क्स ला करके 87.6% मार्क्स के साथ ही उन्हें स्कूल टॉपर किए हैं और स्कूल टॉपर होने के साथ ही और इस मतलब ये मास्टर पॉइंट के रैंकिंग में भी इनका जगह स्थान बना है। तो हम ये देखेंगे खंदकपुर के बिलोंग करने वाले, खंदकपुर हाजीपुर से ये बिलोंग करते हैं और ये एक अच्छे जानकार है, मैथमेटिशियन भी है, मैथ्स लगभग सारे सब्जेक्ट इनके क्लियर हैं, है ना। तो हम पूछेंगे कि आपका कितना मार्क्स आया था मैथ्स में? मैथ्स में मेरा 90 मार्क्स आया था। 90 मार्क्स आया था, है ना। उसके बाद आपका साइंस वगैरह? साइंस में 94। साइंस में 94 है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स साइंस में। साइंस में ही। और हिंदी संस्कृत क्या था? हिंदी में 82 और संस्कृत में 86 है। आपका ओवरऑल मार्क कितना है? मेरा ओवरऑल 438 मार्क्स। 438। आप कौन से स्कूल से? संगत हाई स्कूल नूरसराय से। नूरसराय से। सबसे ज़्यादा मार्क्स है आपका वहाँ से। जी, आप क्या बनना चाहते हैं? हम IIT निकालना चाहते हैं, साथ में GNET पढ़ के देश की सेवा करना चाहते हैं। GNET पढ़ के IIT निकालेंगे, इसका मतलब आप इंजीनियर बनेंगे और इंजीनियर आप जानते हैं कि देश का नींव है, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो भी है ना। तो ये सब हमारे देश की नींव है और हमारे देश की जो देश का जो कोष है समझिए इन्हीं सब लोगों से भरा हुआ है ना। इसके कारण ही देश कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे, हमारा देश में का नाम रोशन है। तो हम चाहते हैं कि ये आगे जाके बहुत सारा आप क्या मतलब आने वाले जो जनरेशन के बच्चे हैं, आप देख रहे हैं आने वाले जो जनरेशन के बच्चे हैं, है ना, उनका कहीं ना कहीं झुकाव थोड़ा सा पढ़ाई से दूर भी हुआ है थोड़ा सा, है ना। जिम वगैरह में ये सब टिकटॉक वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व में रहते हैं, है ना। तो आप वो सब के लिए क्या राय देना चाहते हैं और इस तरफ आने की थोड़ा अपील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना। तो आप बताएंगे कि आपके जो बोर्ड एग्जाम थे उसमें आपके लिए सबसे कठिन पल क्या था या कौन सा सब्जेक्ट था जिस समय आपको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, या कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा कठिन रहा आपके? मेरा सबसे ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट संस्कृत था। जब हम मतलब कि संस्कृत कोई कोचिंग नहीं जाते थे, फिर हम लगभग अक्टूबर में ज्वाइन किए तो राहुल सर हमारे संस्कृत और हिंदी पढ़ाते थे। इन्होंने हमारी जो जड़ होता है जड़ को मजबूत कर दिया, जिसके वजह से मेरा संस्कृत में इतना अच्छा मार्क्स आया और साथ के साथ हिंदी में। तो आप मैथ साइंस आपका पहले से ही ठीक था? मैथ साइंस मेरा ठीक था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो मैथ साइंस में मेरा और ऊपर गया, इसके वजह से मेरा मार्क्स 90+ चला गया। तो और जो आने वाले जो जनरेशन के बच्चे हैं तो आपको यही राव सर पढ़ाए? जी हाँ, यही राव सर हमको पढ़ाए थे। हाँ सर, आप पढ़ाए थे? यस। तो आप बोल रहे हैं कि ये सर इनको पढ़ाए थे और अच्छा मतलब बेसिक के साथ पढ़ाए थे, है ना। तो इनका भी मतलब संस्कृत अच्छा हो गया। और हम पूछना चाहेंगे कि SST वगैरह आप कहाँ पढ़े थे सर? हम SST वगैरह कोचिंग नहीं किए थे, हम घर पे उसको सेल्फ स्टडी किए थे। हम यही कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा कोचिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, जितना हो सके ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। जितना भी आप कोचिंग सीखते हैं साथ में आकर आप घर पे उसका स्टडी कीजिए, इसके बाद जो आपका मार्क्स होगा अपने आप ऊपर उठ जाएगा। कोचिंग वगैरह का मार्गदर्शन होता है, ज़्यादा कोचिंग ना करें, ज़्यादा कोचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कोचिंग अगर प्रॉपर रूप से आप सिलेबस को पढ़िएगा तो बेसिकली कहने का मतलब इसका है कि अगर आप सिलेबस को पूरा कम्प्लीटली पढ़िएगा, पूरा डिटेल से पढ़िएगा, पूरे जानकारी के साथ आप पढ़िएगा तो बेसिकली आप अच्छा नंबर लाइएगा ही लाइएगा। सिलेबस पढ़ने से नंबर आते हैं, ना कि कोचिंग क्लासेस ज़्यादा करने से नंबर आते हैं, जिसका कहना है। तो सेल्फ स्टडी ही आपका इस कोरोना काल में और ज़्यादातर जो ये सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंड रहे, है ना। तो इस कोरोना काल में इसके लिए सेल्फ स्टडी एक रामबान है और है ना, सेल्फ स्टडी करने वाले ही आजकल इस सबसे ज़्यादा मार्क्स से बिहार शरीफ के टॉपर्स दोनों निकले हैं, बिहार शरीफ से निकले हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी के कारण ही निकले हैं, है ना। तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, टीचर का मार्गदर्शन रखिए, टीचर से सीखिए, है ना। लेकिन ज़्यादा आप फोकस कीजिए सेल्फ स्टडी पे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे ट्यूशन करते हैं लेकिन सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए इनकी राय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। और कौन कौन से बुक आप प्रेफर करते हैं, मतलब क्या क्या पढ़े थे? सेट वगैरह भी लगाए थे क्या? हाँ, सेट से बहुत मुझे हेल्प मिला, साथ कर ऑब्जेक्टिव में। और साथ में सब्जेक्टिव को भी आप मत छोड़िए। कुछ लोग होते हैं कि ऑब्जेक्टिव के चक्कर में सब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं, जिसके बाद उनका मार्क्स कट जाता है।
तो आप हाँ, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे सब्जेक्टिव भी चला था, यहाँ पे सब्जेक्टिव का सेट वगैरह चला था। हाँ, सेट वगैरह चला था, साथ में सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट नोट्स होता था वो हम लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता था, जो हम लोग घर में पढ़ के उससे आसानी से समझ लेते थे, जिससे कारण हम लोग एग्जाम में उसको आसानी से लिख पाते थे। इसी से हमारा नंबर इतना ऊपर उठा है। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पे मैंने सेट चलता था, जिसके कारण ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह याद करवाया जाता। अब क्वेश्चन बैंक पे भी ध्यान देते क्या? हाँ, क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दिए थे, उसके पिछले का जो क्वेश्चन होता था उसको सब हम देखे थे, जिसकी वजह से हमें मदद मिला। तो क्वेश्चन बैंक पे भी ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे मैंने ध्यान करवाया गया ताकि लोगों को जानते हैं पिछला प्रिपरेशन जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, वो सारे के सारे मैंने भी ये सब याद कर गए थे, जिसके कारण इनका वो सब भी याद किए गए। और जो भी आपको पढ़ाया गया डिटेल से पढ़ाने के बाद जो इन लोगों का 100 में 100 बन पाया, और बेस्ट प्रिपरेशन फॉर एवर फॉर के लिए, ताकि आगे जो आने वाला जो समय है, जैसे इंटर हो गया, 12 मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट साइंस ही करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो ये सब में कभी प्रॉब्लम ना हो, इस बेसिक के साथ यहाँ पे पढ़ाया गया है ना। तो और भी अगर आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं आगे, तो उन सब के लिए कोई राय है तो आप बता सकते हैं। मैं आने वाले जनरेशन को यही बोलना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन साइट पे ज़्यादा लगे रहते हैं और पढ़ाई को पीछे छोड़ देते हैं। बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन साइट में ज़्यादा करियर नहीं है, जितना हो सके अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। और ज़्यादा कोचिंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, जितना ज़्यादा हो सके आप सेल्फ स्टडी कीजिए। जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसको घर में आकर रिपीट कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं कि जो मैथ्स बनाते हैं, उसको सिंपल क्वेश्चन रहता है वो उसको एक बार बना के छोड़ देते हैं, जिससे उनका मैथ जो होता है वीक हो जाता है। उसको घर पे जाके ट्राई करना चाहिए जितना हो सके, जिससे आपका मैथ मजबूत होगा और मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो आप अब इनसे थोड़ा सा राहुल सर सवाल करेंगे सर। तो देखिए, हम जो है अपने स्टूडेंट विक्रांत कुमार से जो है रिव्यू लेना चाहूँगा। आपने जो है संस्कृत और हिंदी, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में गए यहाँ से पढ़ कर, तो आपको क्या फील हो रहा था कि जैसे क्वेश्चन आपके लेवल के थे या कहीं क्वेश्चन आपके लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे? नहीं, क्वेश्चन तो हम मेरे लेवल के ही थे, जिस अनुसार हम पढ़ाई किए थे उसी अनुसार मेरा क्वेश्चन पूछा गया था। एग्ज़ाम सेंटर से हम जब पहले थे तो हमको लगा था क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पूछा जाएगा, लेकिन उतना हार्ड पूछा नहीं गया, क्वेश्चन मेरे लेवल का पूछा गया, जिससे हमको बनाने में बहुत ही सुविधा हुआ। अच्छा, तो आपने जो हिंदी और संस्कृत और साइंस में जो आपने लिखा, ठीक है, कॉपी लिखा, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए थे तो उस वक्त आपको थोड़ा सा प्रेशर तो हुआ होगा, लेकिन आपने उस प्रेशर को किस प्रकार से झेला, इसके बारे में आप क्या विद्यार्थियों को बताएंगे? पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाइए, तो आप जितना हो सके पहले आप आराम से बैठिए, हड़बड़ा के आप कभी भी कॉपी को मतलब लिखना शुरुआत नहीं की। कॉपी को जितना हो सकता है आराम से और क्लीन लिखिए। क्लीन लिखिएगा तो आपका जो टीचर चेक करेंगे वो मार्क्स आपको अच्छी तरीके से देंगे। और कई बच्चे जो होते हैं तो गलती क्या करते हैं कि मतलब गए और तुरंत जो है क्वेश्चन का आंसर रंगना चालू कर देते हैं। ये कहाँ किस हद तक ठीक है, और इसका जो है अगर हम गलत प्रयोग करते हैं तो इसका खामियाजा कहाँ तक ले जाते हैं, लग सकते हैं? देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो उनको लगता है कि हम पूरा पढ़े हुए हैं, जो क्वेश्चन देखते डायरेक्ट रंगना स्टार्ट कर देते हैं। इसका अनुसार अगर ये वो करते हैं तो उनका मार्क्स घट सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को देखकर और समझकर आंसर देना है कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है आसानी से, और टाइम को भी आपको ध्यान में देना रख कर आंसर देना होता है। तो देखिए, हमारे जो बच्चे हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ों को बता रहे हैं कि मतलब मैंने जो जब गया तो मैंने वही गलती को जो है दोहराने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है इस गलती को बहुत ज़्यादा बार रिपीट करते हैं, जानते हैं फिर भी उसको रिपीट करने का जो है उनका उद्देश्य छूटता नहीं है। और आप जानते हैं कि कोई भी जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं तो वो इन सब बिग चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो एक अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थी होते हैं तो ये सब छोटे छोटे बिग पॉइंट को ही ध्यान में रखते हैं, तो वो अच्छे नंबर ले आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना, इन बिग पॉइंट को नज़रअंदाज करके और बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो है बैड हैबिट भी आपको जो है सफलता से दूर कर सकती है। तो इसके लिए ये हमारे विद्यार्थियों का जो राय था, आपने खुद इनके जुबानी अभी आपने सुना, क्योंकि ये खुद ही बता रहे थे कि मैंने सेल्फ स्टडी किया और मैंने ज़्यादा ट्यूशन कोचिंग के पीछे भी ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दिया। इनका कहना ये नहीं था कि मतलब ट्यूशन कोचिंग पढ़ो ही नहीं, इनका कहना था कि मतलब केवल ट्यूशन कोचिंग ही पढ़ो
और उसके बाद सेल्फ स्टडी यदि घर में आके आप कुछ भी अपने से वर्कआउट नहीं करते हो तो फिर वो कहीं ना कहीं वो जो है ट्यूशन कोचिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इनका कहना यही था। तो फिर मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपने जो है अपने जब स्कूल और जाते थे जिस वक्त, तो आपको थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट मिलते होंगे, कई जो है आपके लेवल के होंगे और कई आपके लेवल से ऊपर भी होंगे, और कई टीचर भी आपको जो है कुछ गाइडलाइन दिए होंगे जब आप गए होंगे खाद मारने के लिए, तो बोले होंगे कि तुम्हें इस प्रकार से करना, थोड़ा सा तुम्हारा राइटिंग स्किल है तो जानते हो, तो उन्होंने कुछ बताया होगा क्या? जब हम गए थे तो जो हमारे टीचर थे बोले कि अभी तो जो कोविड-19 फैला हुआ है जिसके कारण अब कॉपी को जितना साफ से लिखें, और कॉपी को जितना, कुछ बच्चे क्या होते हैं जो शुरुआती क्वेश्चन रहता है उसी में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसके कारण जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा मार्क्स का आता है, जिसके कारण जो लास्ट क्वेश्चन को ज़्यादा लिखते इसमें उसका मार्क्स कट जाता है, जिसके कारण उनको मार्क्स में गिरावट आ जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप टाइम को भी अपने अनुसार लेकर चलें, टाइम को भी मैनेज करें, इसके कारण आप पूरा जो क्वेश्चन है सारे को सॉल्व कर सकें। यहाँ सिर्फ 100% बनाना सही नहीं होता है, वहाँ पर साथ में आपको क्लीन लिखना होता है और आपका राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो मैथ्स में ज़्यादा क्रॉस करते हैं जिसके कारण उनका नंबर कट जाता है। अब जितना हो सके क्रॉस वगैरह हटाइए और आसानी से सॉल्व करके क्लीन करिए। देखिए इन्होंने जो बताया कि मतलब 100% क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप कितने बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर रहे हैं, टॉपर यही करता है। आपने देखा होगा कि अभी जो है सिमुलतल्ला का जो टॉपर हुए तो 10 से 12 टॉपर निकले, तो वो कई जो है वो केवल 100% सॉल्व ही नहीं करना जानते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने जो और तरीके को उन्होंने अपनाया, तभी वो जो है आज टॉपर के पोजीशन में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है आप 100% क्वेश्चन जानते हैं तो आप टॉप कर देंगे, ऐसा कुछ बोर्ड में ऐसा कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जो है बिग पॉइंट पे ध्यान देना होगा, छोटे छोटे गलतियों को ना करें, वही विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं टॉपर बन पाता है। अगर छोटे छोटे गलतियों को आप दोहराते रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका उसका खामियाजा बार बार आपको भुगतना पड़ सकता है। इसको जो है आप लोग सॉल्व करें और अपने अनुसार जो है सेल्फ स्टडी करें। और देखिए ये हमारे बच्चे जो है बताए कि हमारे टीचर जो है इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो है टीचर के गाइडलाइन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया है, जिसके कारण आज हमारे बीच जो है ये है। और मैं इन सबों का जो है सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आगे जाके ये विद्यार्थी कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेहतरीन कर सके। काफ़ी मुझे विश्वास है इन सब विद्यार्थियों पे कि कहीं ना कहीं जब इनकी सोच इतनी, जब छोटे छोटे बिग पॉइंट के बारे में अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती किया, विद्यार्थी कहाँ गलती करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये भविष्य में काफ़ी ज़्यादा बड़े पोजीशन पे जा सकते हैं, क्योंकि ये सोच ही आगे ले जाने का काम करेगा इनका। क्योंकि सोच बहुत बड़ी चीज़ होता है कि जुनून जगाने के लिए, क्योंकि इसने जो है इन्होंने जो परीक्षा हॉल में जो प्रेशर को झेला और कैसे झेला, वो परीक्षा हॉल का प्रेशर झेलना किसी भी अच्छे विद्यार्थी के लिए जो है उसका जो है कोई सटीक सॉल्यूशन नहीं है कि आप कोई टीचर बता दे कि आप जाओगे ऐसे तो आप जो है वहाँ बहुत आसानी से पेपर लिख पाओगे। ऐसा नहीं, विद्यार्थी को खुद से उसका प्रेशर को झेलना होता है, क्योंकि वहाँ टीचर तो होते नहीं। ट्यूशन तो हम केवल ट्यूशन तक ही पढ़ा पाते हैं, विद्यार्थी को तो वहाँ लिख के आना और वो प्रेशर को जो है खुद झेल के आना और फिर इतना मार्क्स लेके हम लोग के बीच उपस्थित होना, कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ये बहुत बड़ा योगदान है इनका, अपने मेहनत का। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और देखिए अब नवीन सर इनसे कुछ पूछेंगे। तो आप बताएंगे विक्रांत कुमार कि आपको कुछ कोविड-19 का भी फायदा मिला है क्या? कोविड-19 का भी फायदा हमको मिला है, लगभग 10% के लगभग फायदा हमको मिला है। तो फिर आप हम सुन रहे हैं कि मतलब मार्क्स से आप लोग खुश नहीं हैं, तो आपको कहाँ पर किस मतलब सब्जेक्ट में कौन सी समस्या हुई बोर्ड के द्वारा कि जो आप मार्क्स से खुश नहीं हैं? मेरा मार्क्स हम सोच रहे थे 450 मार्क्स आया, लेकिन मेरा 12 मार्क्स कम गया। हम मैथ में जो मेरा था हमको ग्राफ नहीं दिया गया था, इसी कारण हमको लग रहा है कि मेरा ग्राफ में नंबर कटा होगा। ग्राफ तो सबको मिला था, फिर आपको क्यों नहीं मिला? मेरा जो हॉल था उसमें हॉल में किसी भी बच्चे को ग्राफ नहीं मिला था, जिसके कारण शायद मेरा नंबर कट गया हो। ओ, तो मतलब कुछ मतलब प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुआ, जिसे कॉपी में इनके पीछे ग्राफ नहीं था इनके हॉल में, है ना, तो जिनके कारण भी इनका मैथ में नंबर रिड्यूस हुआ है ना। तो
तो ये सब बोर्ड को ध्यान देना चाहिए ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए ऐसा ना हो सके, नहीं तो इनका थोड़ा ज़्यादा मार्क्स होता है ना। तो हम यहाँ पे तो और क्या इंग्लिश वगैरह का क्या पोजीशन है? इंग्लिश तो ऐसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पास मार्क्स चाहिए ही। तो इंग्लिश वगैरह में कितना नंबर आया था? मेरा इंग्लिश में 74 मार्क्स आया था। 74 मार्क आए हैं। 74 मार्क अगर आए तो ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश तो पास मार्क है, ज़्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते, हालांकि देना चाहिए, है ना। तो फिर और आने वाली जनरेशन के लिए और कुछ कहना आप अब क्या बनना चाहते हैं? आप तो पहले ही बता दिए इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियर बन के क्या करिएगा? अमेरिका जाएगा? नहीं, इंडिया में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इंडिया में ही रहेगा? चलिए अच्छी बात है ना। हम लोग आप लोग सब इनको आप बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, और ताकि बहुत सारा शुभ आशीर्वाद दीजिए ताकि ये जल्दी जल्दी ग्रो करें और हमारे देश की सेवा कर सकें, है ना। धन्यवाद।